बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ब्रिलियंट कोचिंग एकेडमी चारसदा की प्लेटफॉर्म से आपसे मुखातिब हूँ। आज के शॉर्ट वीडियो में जो एमसीक्यू हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो बड़ा इंटरेस्टिंग एमसीक्यू है और ये एमसीक्यू पूछा गया था एमडीकेट 2017 में। एमसीक्यूज़ को ज़रा देखें। अच्छा, पहले मैं आपको बता दूं, ये एमसीक्यू अगर हम सॉल्व करेंगे तो इसका सलूशन थोड़ा सा लंबा चौड़ा है, लेकिन हम सॉल्व करेंगे। चूँकि सलूशन थोड़ा टाइम लेगा और एमडीकेट टेस्ट के दौरान आप लोगों के पास टाइम तो कम होता है, तो इंशाल्लाह इसको सॉल्व करने के बाद लास्ट में मैं आपको एक आसान ट्रिक समझाऊंगा जिससे आप डायरेक्टली बग़ैर सॉल्व किए हुए आप आंसर को जो है, जो करेक्ट ऑप्शन है, उसको आप गेस कर सकोगे। अच्छा, एमसीक्यू की तरफ बढ़ते हैं। अ मैन वॉक फॉर सम टाइम विद वेलोसिटी v टू ईस्ट। एक बंदा है और वो v वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है। कौन सी डायरेक्शन में? ईस्ट के डायरेक्शन में। देन ही वॉक्स फॉर द सेम टाइम। टाइम हमारे पास क्या है? सेम है, विद वेलोसिटी v। यहाँ पर भी वेलोसिटी v है, यहाँ पर भी वेलोसिटी v है। यहाँ पर जो टाइम है और यहाँ पर टाइम है वो हमारे पास क्या है? सेम है। टू नॉर्थ डायरेक्शन द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द मैन इज डैश। आपको नीचे ऑप्शंस गिवन है। अच्छा, पहले तो आपको पता होना चाहिए जो हमारे पास डायरेक्शंस होते हैं, स्टूडेंट्स इसको न्यूज़ सिस्टम भी कहते हैं, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट एंड साउथ। अभी ज़रा देखिए, इसको ड्रा करते हैं, पहले सॉल्व करते हैं, फिर मैं आपको ट्रिक समझाऊंगा। अ मैन वॉक्स फॉर सम टाइम विद वेलोसिटी v टू ईस्ट। ईस्ट डायरेक्शन में एक बंदा है और वो मूव कर रहा है। तो जब इस डायरेक्शन में एक बंदा मूव करेगा तो जाहिर सी बात है कोई डिस्प्लेसमेंट तो वो ट्रेवल करेगा ना। तो लेट्स से ये हमारे पास उसका हो गया डिस्प्लेसमेंट। लेट्स से दिस इज़ s1, ठीक है। वेलोसिटी कितनी है? v है। टाइम कितना ले रहा है? वो हमारे पास क्या है? t है। उसके बाद क्या करता है? नॉर्थ डायरेक्शन में उसी सेम वेलोसिटी के साथ मूव करता है। तो यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट बनेगा वो हमारे पास कितना है? वो s2 आ जाएगा। अच्छा, अगर इसका हमने टोटल डिस्प्लेसमेंट निकालना हो, चूँकि ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये हमारे पास इसका आ जाएगा टोटल डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, ये मैं क्यों फाइंड कर रहा हूँ? टोटल डिस्प्लेसमेंट की हमें क्यों ज़रूरत पड़ रही है? क्योंकि हम जानते हैं एवरेज वेलोसिटी जो होती है वो हमारे पास होती है टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। एवरेज वेलोसिटी किस चीज़ के बराबर होती है? टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। तो यहाँ पर हम पहले टोटल डिस्प्लेसमेंट को फाइंड करेंगे, उसके बाद जो है वो हम उसको t से डिवाइड करेंगे, ठीक है। अच्छा, टोटल डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं। अगर मैं यहाँ पर लिखूँ पिथागोरस थ्योरम हम अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये हाइपोटेन्यूज है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस ये हो गया परपेंडिकुलर और उसका स्क्वायर। अच्छा, ये टोटल डिस्प्लेसमेंट लेट्स से इसका स्क्वायर हो गया। अच्छा, यहाँ पर जो है बेस, तो बेस हमारे पास कितना बन रहा है? s1 स्क्वायर, और यहाँ पर परपेंडिकुलर हमारे पास s2 और उसका स्क्वायर बन जाएगा। हमें सिर्फ डिस्प्लेसमेंट रिक्वायर्ड है, तो बोथ साइड पे स्क्वायर रूट ले ले। सो s इज इक्वल टू s1 स्क्वायर प्लस s2 स्क्वायर होल स्क्वायर द रूट। अच्छा, अभी हमें डिस्प्लेसमेंट के बारे में कुछ पता तो नहीं है, लेकिन हमें वेलोसिटी और टाइम के बारे में बताया गया है। दोनों केसेस में जो वेलोसिटी है वो हमारे पास सेम है और साथ ही साथ जो टाइम है वो भी हमारे पास क्या है? सेम है। तो यहाँ पर अगर मैं लिखूँ, लेट से यहाँ पर s1 इज इक्वल टू v1t1 लिख सकता हूँ। इसी तरह से यहाँ पर v2, ये इक्वेशन मैंने कहाँ से लिया? आप जानते हो v इज इक्वल टू s ओवर t, सो s इज इक्वल टू vt बन जाएगा। अभी s1 है तो ये हो गया v1t1, ये s2 है तो ये बन गया v2 इंटू t2। लेकिन साथ ही साथ देखिए, वेलोसिटी दोनों केसेस में वही v है, टाइम दोनों केसेस में सेम ले रहा है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पर 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है और यहाँ पर 2 और 2 लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वैसे भी सेम वैल्यूज़ है, ठीक है। 1 2 तो हम तब लगाते हैं जब वैल्यूज़ हमारे पास डिफरेंट होती हैं। अच्छा, यहाँ पर लिखे, ये बन जाएगा डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू s1 तो इसकी जगह मैं लिख दूंगा vt प्लस vt। अच्छा, इसका भी स्क्वायर है और इसका भी स्क्वायर ले लें, तो ये बन जाएगा s इज इक्वल टू देखें v स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस v स्क्वायर टी स्क्वायर, ठीक है। ये मैं सिर्फ डिस्प्लेसमेंट अभी निकाल रहा हूँ। उसके बाद हम टोटल डिस्प्लेसमेंट को टोटल टाइम से डिवाइड करेंगे तो वो हमारे पास एवरेज वेलोसिटी कहलाएगी। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू ये बन जाएगा 2 v स्क्वायर टी स्क्वायर
वी स्क्वेयर टी स्क्वेयर को अगर हम बाहर निकालेंगे तो ये बन जाएगा AC इज इक्वल टू वी टी इंटू स्क्वेयर रूट 2, ये हमारे पास आ जाएगा। ये हो गया हमारे पास टोटल डिस्प्लेसमेंट। अभी हमने निकालना है एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी हमारे पास किस चीज़ के बराबर होती है? एवरेज वेलोसिटी दैट इज़ टोटल डिस्प्लेसमेंट, अगेन मैं लिख रहा हूँ टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। अच्छा, एवरेज वेलोसिटी दैट इज़ इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट, ये आ गया हमारे पास वी टी इंटू स्क्वेयर रूट 2 डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। ज़रा देखें टोटल टाइम टेकन, यहाँ पर कितना टाइम ले रहा है? टी का टाइम ले रहा है। यहाँ पर कितना टाइम है? ये वाला भी टी है। तो टोटल टाइम हमारे पास आ जाएगा टी प्लस टी। अच्छा, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू, स्टेप बाय स्टेप समझते जाए, वी टी होल स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाय 2t आ जाएगा। टी के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर बच गया एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू वी इंटू स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाई 2। अभी ज़रा ऑप्शंस को एक नज़र देख ले तो आपको इस तरह का कोई ऑप्शन नज़र नहीं आएगा। तो इसको थोड़ा सा हम मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। ये जो 2 यहाँ पर मैंने लिखा है, आपको पता होगा इसको हम u भी लिख सकते हैं, v इंटू स्क्वेयर रूट 2 डिवाइडेड बाई स्क्वेयर रूट 2 इंटू स्क्वेयर रूट 2। अच्छा, इस तरह मैं एक u लिख रहा हूँ, ज़रा देखिए स्क्वेयर रूट 2 इंटू स्क्वेयर रूट 2, ये बन जाएगा स्क्वेयर रूट 2 होल स्क्वेयर। स्क्वेयर और स्क्वेयर रूट आपस में कैंसिल हो जाते हैं, तो वही 2 हमारे पास बचता है। ये मैंने क्यों इस तरह लिखा, ये एक स्क्वेयर रूट 2 इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो जो हमारे पास बाकी बच जाएगा, आई होप कि ये वाला पोर्शन आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। अच्छा, ये क्या बच जाएगा? यहाँ पर v है तो ये मैंने लिख दिया एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू v, और नीचे क्या चीज़ बच गया? डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 2। तो ज़रा देखिए हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन बन रहा है वो है ऑप्शन डी, विच इज़ v डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 2। अच्छा, मैंने आपको बताया था ये तो हो गया सोल्यूशन काफ़ी लंबा चौड़ा। अभी मैं आपको इसका एक आसान तरीका समझाता हूँ कि आपने करेक्ट ऑप्शन को किस तरह से गेस करना है। एवरेज वेलोसिटी या जिस भी चीज़ की हम एवरेज निकालते हैं, तो एवरेज का मतलब होता है एवरेज, चलिए मैं आसानी के लिए लिख देता हूँ मिनिमम, मैं ऐसे करता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ। एवरेज का मतलब होता है मिनिमम प्लस मैक्सिमम डिवाइडेड बाय 2। कहने का मतलब ये है कि एवरेज वैल्यू जो होती है वो मैक्सिमम से ज़्यादा नहीं हो सकती, मिनिमम से कम नहीं हो सकती, इनके दरमियान में कहीं पर हो सकती है। ठीक है। अच्छा देखिए, ऑप्शन ए हमारे पास है 2v, तो जो वेलोसिटी v है, ठीक है, बॉडी v के साथ मूव कर रही है, जो इसकी मैक्सिमम वैल्यू है, तो एवरेज वैल्यू v से तो ज़्यादा नहीं हो सकती ना। ठीक है, तो ये तो हमारे पास करेक्ट आंसर हो ही नहीं सकता। सोल्यूशन को छोड़े, अभी इस बात को समझे। अच्छा, दूसरी चीज़ स्क्वायर रूट 2v, ज़रा देखिए स्क्वायर रूट 2 टाइम्स ऑफ v, तो ये भी v से तो ग्रेटर है ना। तो अगर v से ग्रेटर आ रहा है, मैंने आपको बताया कि एवरेज वैल्यू जो होती है वो मैक्सिमम से तो ज़्यादा नहीं हो सकती ना। तो अगर ये स्क्वायर रूट 2 इसके साथ हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये तो मैक्सिमम से भी बढ़ जाएगी, तो ये वाला भी करेक्ट नहीं हो सकता। अभी इसको ज़रा देखिए, या तो ये वाला करेक्ट हो सकता है या ये वाला करेक्ट हो सकता है। तो ये इसलिए करेक्ट नहीं हो सकता कि ज़रा डायरेक्शंस को देखिए, ये नॉर्थ हो गया, ठीक है, सॉरी ये ईस्ट हो गया, ये नॉर्थ हो गया। पाइथागोरस थ्योरम में अप्लाई करेंगे तो लाजमी बात है कोई स्क्वायर रूट तो आएगा ना, तो ये वाला भी करेक्ट नहीं हो सकता। और जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है दैट इज़ v डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट 2। ठीक है।